हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं आज वेल नहीं हूँ, मुझे हो गया है बुखार। और सुबह सुबह देखो मुझे फ़ोन आता है मेरी मेड का कि मैं आज काम पे नहीं आ रही हूँ। तो मैंने भी उनको बोला कि मुझे भी बुखार है, मुझे 101 से 102 बुखार चढ़ रहा है, तो आप काम करने क्यों नहीं आ रही हो। तो उन्होंने बोला मुझे भी बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अब मेड आए या ना आए हमें तो काम करना ही है। और घर की हालत आप जाके देख कर आओ, तब तक मैं बेड से उठती हूँ। और ये है मेरे घर की बिफ़ोर हालत, आप देख सकते हो सारे जो कपड़े हैं और खलारा पड़ा हुआ है। क्योंकि एक रात पहले ना मैंने मशीन लगाई थी और मशीन लगा के मैंने सारे कपड़े धो डाले। और कुछ तो मैंने डाल दिए थे तार पर सूखने के लिए, कुछ पड़े थे। और आप मेरे किचन का भी हाल देख सकते हो। और मुझे ये लगा था कि चलो मैं कपड़े धो लूँगी और सुबह दीदी आएंगी तो काम कर देंगी, बट उन्होंने भी एंड टाइम पे मुझे धोखा दे दिया। तो चलो अब अपना काम, अपना घर खुद ही संवारना है, खुद ही करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने थोड़े बहुत कपड़े ना सुबह उठ के ही डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने कहा चलो रेस्ट करती हूँ, इतने में दीदी का फ़ोन आ गया था। तो बस यहाँ पे ना स्टैंड लेकर आ गई थी मैं, इसमें मैं डालूँगी छोटे बेबी के कपड़े, और जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना वो मैं तार पर डाल देती हूँ। और आज इस बार तो चादरें ही मेरी कम से कम 6-7 चादर थी। तो उसको भी मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ वो भी आप देखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ पे पानी की दिक्कत जो मैंने बोला था इतनी हो रही है। और आज जैसे ये कल का व्लॉग है, तो आज आई थी काम करने दीदी, तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके वहाँ पर भी ना गंदा पानी, सीवर का पानी आ रहा है। तो वो भी बहुत मुश्किल से पानी भर के रखते हैं, जिस टाइम साफ आता है ना तो वो भर के स्टोर करके रख लेते हैं एटलीस्ट नहाने के लिए, तो उनको इतनी परेशानी नहीं होती। और वो लोग तो 5-6 बजे कह रहे हैं हम उठ जाते हैं, तो इस टाइम पे सुबह सुबह साफ़ आता है तो वो कपड़े भी हाथ के हाथ ना धो लेती हैं। तो अब मुझे भी उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, जैसे मन स्कूल जाती है उसी टाइम पे डेली के कपड़े जो हैं वो हाथ से धो लिए, और बाकी चादरें वगैरह होए वो अरेंज करनी पड़ेंगी, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, जिस तरीके से भी करूँगी करना तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ पे स्टैंड पे ना मैंने छोटे बेबी का कपड़े अरेंज कर दिए थे। इससे ये होता है ना कि ऑलमोस्ट जो सारे आधे कपड़े हैं ना बेबी के इसमें अरेंज हो जाते हैं, और जो तारों पे फिर जो बड़े कपड़े आते हैं वो अच्छे से टिक जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इस बार ना सारे जो थे ना छोटे बड़े, और मेरे हस्बैंड के जो पटके हैं वो बांधते हैं सर पे, सब मैंने धो डाले। कोई भी मैंने एक भी ऐसा कपड़ा हो जो मैंने छोड़ा हो, सब मैंने धो दिया था। और शाम को मैंने 5 बजे मशीन लगाई थी, क्योंकि जो टंकी का पानी था उसी से मैंने धो दिए थे। और फिर उसके बाद रात को 11 बजे साफ़ पानी आया था, फिर मैंने उसके बाद 11 बजे फिर मैंने मशीन लगा के जो बचे हुए कपड़े थे वो मैंने धो डाले। तो ये स्टैंड मैंने रख दिया था बाहर बालकनी में। और आप ये चादरें भी देख सकते हो, 1 चादर, 2 चादर, 3 चादर, 3 चादरें तो मैंने एक दरवाजे के ऊपर डाल दी थी, और 3 चादरें मैंने मशीन के ऊपर रख दी हैं। क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी तो हो ही गई है, और हवा से भी ना अंदर पड़े हुए थे रात भर, तो पंखे की हवा से भी जो थे कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही गए थे। और यहाँ पे मैंने करके रख दिए। और जो आगे रस्सी टंगी हुई थी ना वो अटकती थी कई बार, तो वो मैंने ना तोड़ दी है। और देखती हूँ इसका कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, क्योंकि ना आते जाते बालों में लगते हैं ये कपड़े। फिर यहाँ पे मैंने सारे जो भी थे ना टॉवल भी, मैंने कोई कुछ भी ऐसा कपड़ा था जो मैंने छोड़ा हो, मैंने सारे कपड़े अपने जो थे धो डाले। और ये काम मैं कर रही हूँ 101 बुखार में, जहाँ इंसान उठ भी नहीं पाता है, बात भी कर नहीं पाता है, और उस हालत में मैंने अपना घर का काम किया। और आप यकीन नहीं मानोगे, रात के जो बर्तन थे ना, मैंने आपको आगे जाके पता चलेगा मैंने किस टाइम बर्तन मांजे हैं। और बाहर तो स्पेस ख़त्म हो गया था, तो जो ये कपड़े बचे हुए थे ना फिर मैंने इसको रख दिए थे कुर्सी के ऊपर, कुछ रखे थे मशीन के ऊपर, क्योंकि अब ये एक एक करके ही अपनी जगह पे जाएंगे तो सूखेंगे। और सोफ़े कवर भी सूख गए थे, और मतलब एक दिन पहले का व्लॉग है, ये बाद में आएगा। तो ये सब कपड़े जो थे मेरे ऑलमोस्ट सूख गए हैं, लेकिन जिस टाइम मैंने आपको दिखाया है तो ये और थोड़े थोड़े गीले थे। और 101 बुखार में मैंने ये काम किया है। मैं अपने आप को प्राउड फ़ील करती हूँ कि इतनी बीमारी में भी मैं अपना घर का काम खुद कर रही हूँ, विदाउट मेड कर रही हूँ। भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं इतने तपते हुए शरीर में भी अपना घर का काम कर रही हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है। और भगवान ने तो माँ शब्द में ही इतनी शक्ति दी है कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो लड़की माँ बन जाए ना उसमें ऑटोमेटिकली इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपना घर परिवार, अपने बच्चे अपने आप संभाल सकती है।
और मैंने तो खुद ये इस बार एक्सपीरियंस कर लिया है कि मैं इतने बीमारी में भी अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती हूँ, चाहे वो उनका खाना है, घर का काम है। मैंने किसी चीज़ में ना किल्लत नहीं करी, किसी चीज़ में मैंने ब्रेक नहीं आने दिया कि मैं बीमार हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चक्कर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट का नैप ले लिया। उसके बाद मैं फिर खड़ी हो गई अपना बाकी का बचा हुआ काम करने के लिए, क्योंकि छोटा बेबी भी ना कंप्यूटर पे टीवी देख रही थी अपने कार्टून, तो मुझे उसको वहाँ से भी हटाना था। तो मैंने कहा जब सबसे पहले ना थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है वो निपटा लेती हूँ। फिर सुबह ना मन स्कूल गई थी अपना नाश्ता वगैरह करके, और हस्बैंड भी कॉफ़ी पी के गए थे, तो वो बर्तन भी यहीं पड़े हुए हैं। और ये फ्रूट्स लेके आए थे रात को, तो वो भी बाहर ही पड़े हुए थे। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि फ्रिज में रख दूँ खरबूजे वगैरह जो भी थे। केले तो खैर मैं बाहर अंदर मतलब फ्रिज में नहीं रखती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि केलों पे ना होता है वो छोटे छोटे जो मच्छर आ जाते हैं ना, वो हो जाते हैं, तो फिर वो सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते, बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ढक के रख दिया था। और फिर ये कल मैंने आलू लिए थे, आप मान सकते हो, ये अभी तक डाइनिंग टेबल पे ही पड़े थे। इसमें से एक बैंगन और मैंने घिया लिया था, सब्जी मैंने बना ली, लेकिन आलू की थैली यहीं पड़ी हुई है। बस वही होता है ना कि अगर मैं जो काम करूँ वो मुझे ही करना है। अगर ये आलू की थैली इधर पड़ी है वो मैं ही उठाऊँगी, उसके अलावा और कोई उठा के नहीं रख सकता। मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड की भी बात कर रही हूँ और मैं मन की भी बात कर रही हूँ। और मन की एज में तो हमने अपने टाइम पे आधा घर संभाला हुआ था। मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मन की एज है इस टाइम पे 11 साल, और 11 साल की उम्र का बच्चा इतना तो समझदार होता है ना कि उसको जो दिख रहा है, क्लटर दिख रहा है या कोई सामान ऐसा दिख रहा है, वो उठा के अपनी जगह पे रख सकता है। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम पे आधा घर पूरा मैंने संभाला हुआ था। मेरी मम्मी मेहनत करती थी, मम्मी ने बुटीक खोला हुआ था, मम्मी कपड़े सिलती थी लोगों के, और हमें इतनी समझ थी कि हमारी माँ मेहनत कर रही है तो हमें उनका साथ देना है, उनका हाथ बटाना है। तो जहाँ मुझे लगता था ना कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, मैं करती थी। और मन की उम्र में मैंने आटा गूँथना भी सीख लिया था। और जब मैं 7th क्लास में या 8th क्लास में आई थी, मैंने रोटी बनानी भी शुरू कर दी थी। और ये होता था कि अगर मम्मी कहीं बाहर गई हैं, क्योंकि मेरी मम्मी कीर्तन भी करती थी, अगर वो बाहर गई हैं तो मैं अपने भाई बहन का ख्याल रखती थी। कहने को मेरा भाई मुझसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद मैं बड़ी थी, तो खाना वाना जो भी था, थोड़ा बहुत जैसे भूख लगती थी, सब्जी बनी होती तो हम रोटी बना के मैं अपने भाई बहनों को खिला देती थी। लेकिन आजकल के बच्चों को इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है कि उनको अपना काम करना है या नहीं करना है। वो सिखाने के बावजूद भी बच्चों को कुछ अकल नहीं आती। मैं बस यही बोलती रहती हूँ कि एटलीस्ट आपको ये चीज़, खिलौने यहाँ दिख रहे हैं पड़े हुए, इसको मैनेज करके रख दो। ये चीज़ भी नहीं समझ आता, किसी को नहीं आता। और ये चीज़ अगर मैंने ही उठानी है तो मैंने ही अरेंज करके अपनी जगह पे इनको सेटल करके रखना है। उसके अलावा इस घर में और कोई कुछ नहीं करता। और जैसे कि आपने देखा, मेरा घर, ड्राइंग रूम एटलीस्ट मेरा इतना साफ़ हो गया था कि कोई अगर आए तो उसको मेरा घर जो है ना वो साफ़ मिले। वैसे तो कोई आता नहीं है, अगर बाय चांस कोई आए तो मेरा घर, ड्राइंग रूम तो एटलीस्ट साफ़ मिले। और यहाँ पे ना छोटा बाबू चिड़चिड़ कर रहा था, और उसमें कह रही थी कि मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे को बुखार हो रहा है तो उसको भी वायरल हो जाएगा। बट बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, उनको अब ये है कि माँ के पास तो उनको आराम मिलता है। तो बस मैं उसको मना ही कर रही थी कि मत आओ मेरे पास, तो बस वो चिड़चिड़ कर रही थी। और उसके बाद मैंने ना उसको सुला दिया था, और सुलाने के बाद थोड़ा मैंने भी आराम किया। और यहाँ पर मैं अभी आपको टाइम दिखाना भूल गई, लेकिन मैं यहाँ रात को 8:15 बजे मैंने बर्तन धोने जो हैं स्टार्ट करे। और यहाँ मेरा टेम्परेचर 102 था। जब मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया तो 102 था, और मैं दवाई लेके अपना सोई थी, तो उसका असर ख़त्म हो गया। बट यहाँ पे मुझे काम तो करना था, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, छोटी छोटी मक्खियाँ आने लग गई थी। और जैसे मौसम चेंज हुआ है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो वो छोटी छोटी मक्खियाँ जो होती हैं ना, वो भी बर्तनों पे आती है। और बच्चे हैं छोटे, वैसे ही हम लोग बीमार हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। और यहाँ पानी भी जैसे आप देख रहे हो इकट्ठा हो गया था सिंक में, तो मुझे ये क्लीन करना ही करना था। तो 8:15 बजे फिर मैं
खड़ी हुई, मैंने कहा चलो करना है तो करते हैं ये काम। और फिर मैंने थोड़े थोड़े धीरे धीरे, आप मानो कितना टाइम लगा मुझे बर्तन धोने में, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। इतना लो स्पीड में मैंने आज तक बर्तन नहीं धोए हैं, और मेरे से बर्तन भी पकड़े नहीं जा रहे थे, वो बार बार गिरे जा रहे थे। और मेरे शोल्डर में, मेरी बैक में इतना पेन हो रहा था ना, इतना पेन। और मैं इतने पेन में भी काम कर रही थी, और मैं प्राउड भी हूँ कि मैंने एटलीस्ट अकेले बीमार होने के बावजूद अपने बच्चे, अपना घर, अपना खाना सब मैंने अपने आप अरेंज किया है और मैनेज किया है। ना मेरे बच्चे भूखे सोए, ना मैं भूखी सोई, ना मेरा घर का काम रुका। मुझे किसी की ज़रूरत ना भी हो ना, तो मैं इतनी सक्षम हूँ, इतनी मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कैमरा भी ऑफ हो रहा था बार बार, स्टोरेज से जा चुका है मेरा फ़ोन, पता नहीं। मैंने गूगल से अपना स्टोरेज बाय भी किया है, बट वो क्यों नहीं शो कर रहा और स्टोरेज नहीं आ पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे फिर बार बार कैमरा बंद हो रहा था, तो मुझे कैमरा भी सेट करना पड़ रहा था। और फिर उसके बाद कितनी तो क्लिप्स डिलीट भी हुई, कुछ भी था। चलो, ये हो सकता है कि मेरे को रिकॉर्ड करते हुए, काम करते हुए ये भी लग रहा था कि कोई ये ना जज करे कि बीमार है, उसके बावजूद तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं हो रही। लेकिन ये मेरा काम है, ये मेरा कंटेंट है। अगर मैं आपके साथ ये चीज़ ना शेयर करूं तो आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाओगे कि बीमार होने के बावजूद भी एक औरत, एक माँ रुकती नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ज़िम्मेदारी से हटती नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, और मेरा शेयर करने का बस यही मकसद है कि आप किसी भी स्थिति में हो, बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए बीमार नहीं पड़ सकते हो। आप उनके लिए खड़े रहोगे, उनके लिए खाना बनाओगे। आई होप आपने इस बात से और इस वीडियो से रिलेट किया हो। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और आप इस वीडियो से रिलेट किया है या नहीं किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना ध्यान रखना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।